हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे अकबर के नवरत्न। हमारी अकबर की सीरीज चली हुई है जिसमें हम अकबर के बारे में काफ़ी वीडियो कर चुके हैं, जिसमें उनका प्रारंभिक जीवन, पानीपत की दूसरी लड़ाई, उनके द्वारा जीते हुए प्रदेश, अकबर के संरक्षक और ये हल्दी घाटी युद्ध, ये सभी हम कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल डिटेल में करवाया गया है। आज हम उनके नवरत्नों के बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। अकबर के जो नवरत्न थे उनके बारे में। आइए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर देखने के बाद लगे कि अच्छा पढ़ाया जाता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे देखिए, पहले अबुल फजल। अबुल फजल कौन थे? इनका जन्म 1551 में आगरा में हुआ था और इनके पिता का नाम शेख मुबारक था। शेख मुबारक एक सूफी संत थे। अकबर इनसे बहुत प्रभावित थे और अबुल फजल इनके बेटे थे। अबुल फजल का पूरा नाम था अबुल फजल इब्न इब्न मुबारक, इनका पूरा नाम था। ये अकबर के दरबार में 1573 में ये अकबर के दरबार में आए थे। इन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी, दो महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी थी जिसमें अकबर के बारे में और उनके प्रशासन के बारे में बिल्कुल अच्छे से बताया हुआ है। इसने अकबर के जीवन को अच्छे से कलमबद्ध करके लिखा हुआ है। इन्होंने जो पंचतंत्र पुस्तक थी किनकी लिखी हुई? भाई विष्णुगुप्त की लिखी हुई है। उनका फारसी में अनुवाद किया था। किस नाम से किया? अनवर ए सादात नाम से पंचतंत्र पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया था। भाई अकबर ने एक अनुवाद विभाग भी बनाया हुआ था जिसमें जो हिंदी ग्रंथ होते थे, संस्कृत के ग्रंथ होते थे, उनका फारसी में अनुवाद किया जाता था। 1602 में 1602 में जहांगीर के इशारे पर, यानी जहांगीर के कहने पर, बुंदेल सरदार वीर सिंह देव ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। क्यों कर दी थी भाई? 1602 में जो सलीम है, जहांगीर है, वो अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर देता है और जब अबुल फजल है वो दक्षिण गया हुआ होता है और अकबर संदेश देकर अबुल फजल को वापस बुलाता है, तो जो जहांगीर है वो वीर सिंह देव को कहकर अबुल फजल की वहाँ हत्या करवा देता है। सेकंड देखिए, सेकंड नंबर पर है फैजी। ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। इनका पूरा नाम था शेख अबू अल फैजी। ये एक ये कवि थे अकबर के दरबार में। अकबर ने इन्हें मलिक उस सुआरा की उपाधि दी हुई थी। मलिक उस सुआरा, इसका मीनिंग होता है विशेष कवि की उपाधि दी हुई थी। इन्होंने नल दमयंती माफ कीजिएगा भाई, नल दमयंती सूरदास की रचना थी, एक कथा थी जिसका फारसी में अनुवाद किया था फैजी ने और सहेली नाम से किया था। नल दमयंती जो सूरदास ने लिखी हुई थी उसका सहेली नाम से फारसी में अनुवाद फैजी ने किया था। आगे आगे देखिए, आगे कौन है? आगे आते हैं तानसेन। जो फैजी हैं वो गणित के शिक्षक थे। किनके? सलीम और मुराद जो अकबर के बेटे थे उनके गणित के शिक्षक भी थे फैजी। तानसेन है, तानसेन का जन्म 1500, थर्ड नंबर पर तानसेन, इनका जन्म 1506 में ग्वालियर में हुआ था। ये एक ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे। इनका असली नाम था रामतनु पांडे और इनके समय में ध्रुपद गायन शैली का विकास हुआ था। ये याद रखना भाई, ध्रुपद गायन शैली का विकास रामतनु पांडे के समय में या तानसेन के समय में विकास हुआ था। अकबर ने तानसेन को कंठाभर वाणी विलास की उपाधि दी हुई थी। भरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी हुई थी। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन थे वो रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे। कौन थे भाई? ये हम पढ़ चुके हैं। अकबर के साम्राज्य विस्तार में रामचंद्र कहाँ के राजा थे? कालिंजर के राजा थे। जो 1569 में अकबर ने जिसे अपने अधीन कर लिया था और रामचंद्र को इलाहाबाद के समीप की जागीर दे दी थी। और इनकी कुछ कृतियां हैं तानसेन की: मियाँ की टोडी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग और दरबारी कन्हड़ा। ये किसकी कृतियां हैं? ये तानसेन की कुछ प्रसिद्ध कृतियां हैं। इसके बाद आते हैं बीरबल, जो कि अकबर के विशेष माने जाते थे, खास माने जाते थे। अब ये अकबर के सबसे करीब थे।
बीरबल का जन्म है वो कालपी में 1528 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका जो असली नाम था वो महेश दास था। अकबर ने इन्हें राजा व कविराज की उपाधि दी हुई थी। भाई ये कहीं के राजा नहीं थे, जो इन्हें राजा कहा जाता था, राजा बीरबल बोला जाता था, तो ये उन्हें जो अकबर है उन्होंने इन्हें उपाधि दी हुई थी राजा की। बीरबल एकमात्र ऐसे हिंदू थे जिसे दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। दीन ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में उन्होंने क्या कुछ चलाया, क्या कुछ कार्य किए, क्या कुछ प्रथाएं समाप्त की, क्या प्रथाएं चलाई, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाले एकमात्र हिंदू थे। और 1583 में अकबर ने बीरबल को न्याय विभाग का उच्च अधिकारी बनाया था। और 1586 में यूसुफ जातियों कबीलाई जाति थी उत्तर पश्चिमी अकबर के साम्राज्य के उत्तर पश्चिम में एक कबीलाई जाति रहती थी यूसुफ जई, उनमें विद्रोह हो गया था और बीरबल है वो विद्रोह दबाने के लिए गए हुए थे, जहां पर उनकी हत्या कर दी जाती है। 5वें नंबर पर देखिए राजा टोडरमल। ये राजस्व अधिकारी थे। अकबर के दरबार में आने से पहले टोडरमल थे वो अफगान शासक शेरशाह सूरी के दरबार में राजस्व अधिकारी थे। अकबर के दरबार में आए उससे पहले वह शेरशाह सूरी के दरबार में रहते थे और राजस्व अधिकारी के उच्च पद पर रहते थे। 1562 में अकबर में दरबार में आने के बाद 1572 में गुजरात के दीवान बने। जब 1571 में गुजरात को अपने अधीन कर लिया जाता है, उस टाइम गुजरात के जो शासक कौन होते हैं, मुजफ्फर खां तृतीय। ये हम अकबर का जो साम्राज्य विस्तार है उसमें हम पढ़ चुके हैं। मुजफ्फर खां तृतीय को हराकर ये अपने अधीन कर लिया जाता है गुजरात को। तब 1572 में टोडरमल को वहां का दीवान बनाया जाता है और 1582 में वे वजीर बनते हैं अकबर के साम्राज्य में। राजा टोडरमल राजस्व पद पर भी रहे थे और 1580 में इन्होंने दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की थी, जिसे टोडरमल व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। दीवान ने अशरफ पद पर रहते हुए भूमि से संबंधित अनेक सुधार किए थे। ये भूमि राजस्व का एक भू राजस्व का एक उच्च पद होता था, जिस पे रहते उन्हें भूमि से संबंधित अनेक सुधार किए थे। 1589 में उनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी? भाई टोडरमल की। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है राजा राम सिंह। राजा राम सिंह कौन है? ये राजा मानसिंह। मानसिंह आमेर के राजा भारमल के पुत्र थे। अकबर के दरबार में वे प्रधान सेनापति के पद पर नियुक्त थे और अकबर ने मानसिंह को काबुल का सूबेदार भी बनाया था। जब 1562 में आमेर के राजा भारमल स्वेच्छा से भाई अकबर के साम्राज्य में मिल जाते हैं। ये पहला राजपूत राजा होता है जो स्वेच्छा से अकबर के अधीनता स्वीकार करता है और अपने बेटे और अपने पोते को अकबर की सेवा में भेजता है। तो उनका पोता कौन सा होता है? मानसिंह होता है। जब 1581 में वो काबुल को जीता जाता है, तो काबुल का जो सूबेदार है अकबर किसे बनाता है? मानसिंह को बनाता है। आगे देखिए, अब्दुल रहीम खाने खाना 1556 में इनका जन्म होता है। इनकी पिता कौन होते हैं? भाई ये बैरम खां के बेटे होते हैं। ये बैरम खां के बेटे होते हैं और इनकी माँ होती है सलीमा सुल्ताना बेगम, जिससे बाद में बैरम खां की हत्या के बाद अकबर शादी कर लेते हैं। इन्होंने जो बाबर की जो जीवनी है बाबरनामा, उनका फारसी में अनुवाद किया था। जो बाबर की जीवनी बाबरनामा जिन्होंने बाबर ने लिखी थी वो तुर्की भाषा में लिखी हुई थी और फारसी में अनुवाद किया था तुजुक ए बाबरी नाम से अब्दुल रहीम खाने ने किया था। ये मुस्लिम होते हुए भी ये कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और इन्होंने ये संस्कृत के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। 1584 में 1584 में गुजरात में विद्रोह हो जाता है, जिसे अब्दुल रहीम खाने खाना के नेतृत्व में उस विद्रोह को दबाया जाता है और उसके बाद अकबर उन्हें खाने खाना की उपाधि दे देता है। खाने खाना की उपाधि बैरम खां को भी मिली हुई है, जो हम पढ़ चुके हैं। अकबर के प्रारंभिक जीवन में कब मिली हुई है? जब 14 फरवरी 1556 को जब बैरम खां अकबर का राज्याभिषेक करते हैं कलानौर में, तो खुद को क्या बनते हैं? वकील सल्तनत बनते हैं और खुद बैरम खां है वो खाने खाना की उपाधि भी धारण करते हैं। 8वें नंबर पर देखिए, 8वें नंबर पर है फकीर अजीउद्दीन।
फ़कीर अज़ीउद्दीन है, ये अकबर के निजी चिकित्सक थे या हकीम भी कह सकते हैं। 9वें नंबर पे देखिए मुल्ला दो प्याजा, ये अकबर के रसोइये थे और ये बड़े ही हाजिर जवाब व्यक्ति थे। दो प्याजे इन्हें उपाधि मिली हुई है, कहा जाता है कि इन्हें खाने में प्याज़ ज़्यादा पसंद थी, इसलिए अकबर ने इन्हें दो प्याजा की उपाधि दी हुई थी। ये अकबर के 9 नवरत्न थे। खास भई ये उस टाइम में उन्हें नवरत्न नहीं किया कहा जाता था, लेकिन बाद में जब इतिहासकारों ने इन्हें नवरत्न की संज्ञा दी थी। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तुज़ुक ए बाबरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है? अबुल फजल, अब्दुल रहीम खाने खाना, फैज़ी टोडरमल। तो तुज़ुक ए बाबरी जो पुस्तक है वो अब्दुल रहीम खाने खाना द्वारा लिखी गई थी, जो तुर्की भाषा में थी और जिसे फ़ारसी भाषा में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? मलिक उस आरा की उपाधि अकबर ने किसे दी? ऑप्शन देखिएगा, अबुल फजल को, फैजी को, बीरबल को, तानसेन को। तो मलिक उस आरा की उपाधि अकबर ने फैजी को दी थी। ये अबुल फजल के बड़े भाई थे और इसका मीनिंग होता है विशेष कवि। ये उपाधि अकबर ने फैजी को दी हुई थी। तानसेन के समय में किस गायन शैली का विकास हुआ? ऑप्शन देखिए, ध्रुपद गायन शैली का, टप्पा गायन शैली का, दमार गायन शैली का या ख्याल गायन शैली का। तो तानसेन के समय में ध्रुपद गायन शैली का विकास हुआ था, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, जहांगीर ने अकबर के दरबार के किस नवरत्न की हत्या करवा दी थी? ऑप्शन देखिएगा, बीरबल की, फैजी की, अब्दुल रहीम खाने खाना की, अबुल फजल की। तो बीरबल ने अबुल अबुल फजल की हत्या करवा दी थी 1602 में। एक बुंदेला सरदार थे वीर सिंह देव के द्वारा से कहकर उनकी हत्या करवा दी थी। ये वो दक्षिण गए हुए थे और दक्षिण से आगरा आ रहे थे, तब इनकी हत्या करवा दी थी। दीन इलाही धर्म स्वीकार करवाने वाले पहले हिंदू कौन थे? ऑप्शन देखिए, टोडरमल, बीरबल, मानसिंह और भगवान दास। तो दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाले पहले हिंदू कह सकते हैं या एकमात्र हिंदू कह सकते हैं, वो थे बीरबल। और दीन इलाही धर्म को देवे एकेश्वरवाद भी कहा जाता है। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हमारी वीडियो आएगी, उसमें हम पढ़ेंगे कि अकबर ने क्या क्या कार्य किए, कौन सी प्रथाएं चलाई, कौन सी प्रथाएं समाप्त की। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।